हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमारा जो सेकेंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, जो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काम आता है, वो पर्टिकुलर पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये सारे जो चैप्टर 2 के लेक्चर्स हैं, ये एनरिच नॉलेज, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हमेशा ये पर्टिकुलरली अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का जो आज का सेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली इट विल बी अ 2 फेज्ड पार्ट। एक आज के लेक्चर में कुछ पार्ट कवर होगा और कल के लेक्चर में कुछ पार्ट कवर होगा। तो 2 लेक्चर्स में ये बेसिक पार्ट डिवाइडेड है, जहां हम रिलेशन देखने वाले हैं बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ध्यान रखना है कि जो कंसेप्ट्स हम बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स मार्जिनल, टोटल, ये सिर्फ यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होते। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है ये यूनिवर्सल है। मार्जिनल और टोटल, ये दोनों जो रिलेशन है ये यूनिवर्सल है। ये रादर देन यूटिलिटी, आगे भी अगर आप इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू का थ्योरी, इनकम का थ्योरी सेलर्स के, वहां पे भी आपको ये टोटल और मार्जिनल के कंसेप्ट आते हैं। जैसे यूटिलिटी में टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी है, वैसे प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होता है। आगे अगर हम जाएंगे रेवेन्यू में, तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू है। और हर जगह इनके रिलेशन का जो पैटर्न है वो सेम होता है। तो वो रूल्स जो है वो यूनिवर्सल है। तो आज के सेशन में हमको पहले वो रूल्स देखने हैं, बाद में फिर हम यूटिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे कि फिर एग्जैक्टली टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या है। ये देखने के पहले हमें जनरल रिलेशन देखना है बिटवीन कोई वेरिएबल एज अ टोटल एंड एज मार्जिनल। तो बहुत बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान देना है। इसके पहले कि हम आज का सेशन का आज का टॉपिक स्टार्ट करें, हमेशा की तरह हम रिवाइज जरूर करेंगे। रिविजन ये इस लेक्चर्स का पार्ट हमेशा रहेगा, कॉन्स्टेंटली रहेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, बट लेक्चर्स के साथ देंगे तो अच्छे से बिना डिफिकल्टी के ये लर्न भी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगा, और मेरे साथ रिवाइज करते रहोगे तो ये पार्ट आपको लर्न भी हो जाएगा। सो चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस को क्विकली गो थ्रू कर लेते कि पिछले 2 सेशंस में हमने क्या देखा है। तो बेसिक चीज हमने देखी दैट यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटीज की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। फिर इस यूटिलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपका याद हो चुके होंगे। 10 अलग अलग फीचर्स हमने इसमें डिस्कस किए थे। सबसे पहला फीचर जो हमने यहां देखा था वो था रिलेटिव कंसेप्ट, कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यूटिलिटी बदलती है। जैसे टाइम बदल गया, प्लेस बदल गई, तो यूटिलिटी अलग हो जाती है, इसीलिए रिलेटिव कंसेप्ट। फिर अगला देखा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सेटिस्फैक्शन बीइंग अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन अलग है, बिकॉज हर पर्सन के लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंसेस ये अलग अलग होते हैं, और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन टू पर्सन अलग करेगा। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन पर्सन का एग्जांपल हमने देखा था। एग्जांपल्स याद रखोगे तो कंसेप्ट अच्छे से याद रहेंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा था इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी जरूरी है। वो सही वांट है, गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज को हमने देखा था कि ऐसा जो स्टडी है हम उसको बोलते हैं कि दैट पॉजिटिव साइंस, ऐसा हम उसको जनरली इकोनॉमिक थ्योरीज में हम यूजुअली ऐसे इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस का पार्ट होता है। अब ये पर्टिकुलर पॉजिटिव साइंस में हमने पूरा डिटेल पिछले सेशन में कवर किया। तो यहाँ नाइफ का एग्जांपल हमने देखा था कि वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी काम आ सकता है और किसी को हार्म करने के लिए भी आ सकता है। फिर इन तीनों के बाद जो अगले 3 पॉइंट्स है वो तीनों डिफरेंशिएशन है कि यूटिलिटी इसके क्लोज कंसेप्ट से कैसे अलग होता है। जैसे अगला जो पॉइंट है वो है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, कि प्रोडक्ट में यूटिलिटी है तो वो यूजफुल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसमें अल्कोहल का एग्जाम्पल हमने देखा था कि अल्कोहल में जो ड्रंकर्ड पर्सन है या जो ड्रिंक करने वाला पर्सन है उसको नशा करना होता है, तो वो मिल जाता है मतलब यूटिलिटी है, बट वो उसके लिए हार्मफुल है तो इसका मतलब वहां पे यूजफुलनेस नहीं है। अगला पॉइंट जो हमने देखा था वो था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, कि कोई चीज वांट सेटिस्फाई कर दे इसके लिए आप हमेशा खुश रहो जरूरी नहीं है। से फॉर एग्जांपल हमने बात की थी मेडिसिन की, कि बीमार आदमी को ठीक होना है तो ठीक होने के लिए दवाई काम आती है, तो वो यूटिलिटी दे रही है। बट वो दवाई कंज्यूम करने में, इंजेक्शन लेने में उसको मजा नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे वो यूटिलिटी है बट प्लेजर नहीं है। देन अगला जो आखिरी पॉइंट हमने डिफरेंशिएशन वाला जो अगला पॉइंट देखा था वो था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन।
नाउ यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, सेटिस्फैक्शन एक्चुअल रियलाइजेशन है। यूटिलिटी कंजम्पशन के पहले सोची जाती है और सेटिस्फैक्शन जो है वो कंजम्पशन का एंड रिजल्ट होता है। देन 7th पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, कि यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्डिनल एनालिसिस का पार्ट है। अब कल इसके पे डाउट पूछा गया था कि सर कार्डिनल या डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल तो इसको नहीं मानते, तो ये फीचर्स के आंसर में लिखना या नहीं लिखना? डेफिनेटली ये फीचर्स के आंसर में आपको लिखना है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो कार्डिनल में कैसे जाते हैं वो हम लॉ ऑफ डीएमयू के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आप में से 2-3 लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है, थोड़ा पेशेंस रखो, ये सस्पेंस थोड़ा कंटिन्यू रहेगा कि मेजरमेंट कैसे हुआ ये हम जरूर देखेंगे, बट डीएमयू के लेक्चर का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर 8th पॉइंट जो हमने देखा, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी मल्टीपल वांट्स सेटिस्फाई कर सकती है अलग अलग लोगों की, तो मल्टीपर्पस है। 9th पॉइंट हमने देखा था, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतनी यूटिलिटी ज्यादा होती है। एंड सबसे आखिरी पॉइंट जो हमने यहां डिस्कस किया था वो था यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। सो डिमांड बेसिकली जहां पे लोग कोई भी कमोडिटी की सर्टेन क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी होते हैं, उनका रेडी होना कि हम ये इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे इतने प्राइस पे पैसे दे के, तो वो तभी रेडी होंगे अगर यूटिलिटी है उस कमोडिटी में। अगर उस कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं है तो कोई उसके लिए पे नहीं करेगा, कोई उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो बिना यूटिलिटी के डिमांड नहीं हो सकती, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये 10 फीचर्स हमने यहाँ पे देखे थे यूटिलिटी के। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग हो सकता है, काफी सिंपल टाइप थे, 6 ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर हुए थे। सबसे पहला पॉइंट था फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब हम चीजों का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बदलते हैं, तो जैसे हमने देखा था कि वुडन लॉग से आप लकड़ी के टुकड़े से फर्नीचर बनाना, शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करना, ये जो सारे काम है जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, जहां चीजों का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं कि दैट ये फॉर्म यूटिलिटी है। फिर सेकेंड यूटिलिटी हमने देखा प्लेस यूटिलिटी, कि जगह बदलने से यूटिलिटी क्लियर हो जाती है या यूटिलिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये आता है, तो वुलन क्लोथ का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। थर्ड पॉइंट हमने देखा है सर्विस यूटिलिटी। याद रखना सर्विस यूटिलिटी में पर्सनल स्किल्स यूज होते हैं, जो भी लोग ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स का यूज करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमने देखा था नॉलेज यूटिलिटी। किसी भी चीज को यूज करने का जब आपके पास नॉलेज है, दैट व्हेन यू नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यूज कैसे करना है ये जब आपको पता है, तो हम उसको बोलते हैं दैट इट इज अ नॉलेज यूटिलिटी। फिर उसके बाद अगला है पोजेशन यूटिलिटी, जो बायर को या ओनर को मिलते हैं। पोजेशन यूटिलिटी को ही ओनरशिप यूटिलिटी ऐसा भी बोला जाता है, जो बायर को मिलता है कि आप किसी भी चीज के ओनर बनते हो, मालिक बनते हो, तो वो मालिक बनने से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। और आखिरी हमने देखा था टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज नथिंग बट टाइम चेंज होगा, जब आपके पास एबेंडेंट है, कोई चीज अवेलेबल है तो संभाल के रखो, स्टोरेज करो। तो याद रखना स्टोरेज या वेयर हाउसिंग करने से ये यूटिलिटी आती है। जैसे हमने देखा था फॉर्म प्रोडक्शन से आता है या प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन से आता है, उसी तरीके से टाइम यूटिलिटी स्टोरेज की वजह से मिलता है। तो ये 6 टाइप हमने कवर किए थे, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी और सबसे आखिरी टाइम यूटिलिटी। तो ये जो पार्ट था ये था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के टाइप हमने देखे। तो इतना पार्ट हम पहले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये रिविजन्स हमेशा होते रहेंगे, जरूरी है, ताकि आप मेरे साथ ये आंसर्स भी देते रहो। स्क्रीन पे आता रहता है बट उसके पहले आप भी आंसर्स दिया करो, सो आपको ये अच्छे से लर्न होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी के लिए हमको जाना है, ये नोट्स आपको लिंक में अवेलेबल है, तो वहां पे देख सकते हो आप, लिंक्स में आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं डाउनलोड करने में तकलीफ आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डाउट्स के लिए तो करो ही। साथ ही साथ में अगर आपको नोट्स या कुछ और डिफिकल्टी आती है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ टोटल यूटिलिटी, ये एक कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, ये पहला कंसेप्ट है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक एक्सप्लेन करने के बाद आगे एक और बड़ा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें डायग्राम वगैरह भी निकालना है, रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब याद रखना, मैंने जैसे पहले ही बोला आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले, कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये पूरा टोटल, मार्जिनल और उसका रिलेशन, ये 2 सेशंस में कवर होगा।
यूटिलिटी, पर्टिकुलरली टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन के लिए हम अगले सेशन में देखेंगे। ये वाला जो सेशन रहेगा हमारा, हमें बेसिक फोकस जो करना है वो दो कंसेप्ट पे करना है। एक, मार्जिनल क्या होता है, दूसरा टोटल क्या होता है। इनके रिलेशंस यूटिलिटी के साथ कैसे है वो आगे देखेंगे, बट पहले हमें सिर्फ देखना है कि टोटल एंड मार्जिनल एज अ कंसेप्ट क्या है। अब ये मैंने पहले भी बोला कि आगे भी जो थेरीज आती है, कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह, वहां पे भी ये काम आएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना और ध्यान रखना। अब हम ये देखने वाले हैं और इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी एग्जांपल्स मैं आपको बोलते रहता हूं साथ साथ में लिखते रहो, तो एक आपका लेक्चर में इन्वॉल्वमेंट भी बना रहेगा, और इन्वॉल्वमेंट बनने के साथ साथ फिर आपको ये कंसेप्ट आगे कभी रेफर करने के लिए जरूर काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल। ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल एंड मार्जिनल, मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं टोटल एंड मार्जिनल। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में यूज करूं तो जब मैं बोलता हूं मार्जिनल, मींस किसी भी एक अकेली चीज का जो इंपैक्ट होता है इंडिविजुअल चीज का, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। और टोटल जो बनता है वो बनेगा एडिशन ऑफ मार्जिनल। मतलब इन इंडिविजुअल्स को अगर आप ऐड करो तो मार्जिनल टोटल मिलता है। मार्जिनल्स को जब हम ऐड करेंगे इंडिविजुअली तो हमें टोटल मिलता है। जो भी मैंने ये लिखा है इवेंचुअली समझ जाएगा, बट इसके लिए सपोज हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपको किसी दिन कोई शॉपिंग करनी थी और आपके पास पैसे दिए गए और आपको बोला गया कि आपको जो खरीदना है खरीद सकते। तो आपको शॉपिंग करनी थी और आपने खर्चा करने के लिए सोचा, तो सबसे पहले सपोज आप गए मार्केट में, पहली चीज आपने खरीदी शर्ट। अब जब ये शर्ट खरीदा इंडिविजुअल, या मैं यहां लिख रहा हूं मार्जिनल, ये शर्ट आपने खरीदा 1000 रुपीज का, 1000 रुपए में आया। दूसरा, अब दूसरी चीज खरीदने के पहले आपने ये सोचा कि अभी तक मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, जितने मेरे पास अवेलेबल थे उसमें से कितने पैसे मैंने खर्च कर दिए। तो अगर आप इसकी टोटल करोगे तो वो भी 1000 ही आएगी। अब आपने कोई सेकेंड चीज खरीदी, अब आपने पहले शर्ट खरीदा था, शर्ट खरीदने के बाद आपको लगा कि आपको कुछ और चीजें खरीदनी चाहिए, तो आपको जैकेट लेना था, तो आपने कोई जैकेट ले लिया। और ये जो जैकेट है ये आपने ले लिया सपोज 1500 रुपए का, जैकेट की इंडिविजुअल। ये मार्जिनल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्राइस 1500 है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि अब आपने टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए सेकेंड चीज खरीदने के बाद। अब आपने कितने पैसे टोटल खर्च कर दिए? तो एकदम सिंपल कॉमन सेंस आंसर है। तो आप बोलोगे कि सर ये 2500 का है। अब ये जो 2500 आपने निकाला कि भाई मेरे टोटल खर्चा अभी तक 2500 हुआ, ये कैसे आया है आपका 1000 प्लस 2500। मतलब आपने क्या किया, ये टोटल निकालने के लिए, ये टोटल निकालने के लिए आपने मार्जिनल को इंडिविजुअल को ऐड किया। कॉमन सेंस है कि आपने दो चीजें खरीदी, बताओ दोनों का मिला के खर्चा कितना, 1500। दोनों का मिला के खर्चा कितना, तो पहले का 1000, दूसरे का 1500, 1500 टोटल 2500। तो टोटल क्या है, एडिशन ऑफ मार्जिनल। फिर आगे जाके यूटिलिटी हो, प्रोडक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, उसमें भी हम यही लॉजिक अप्लाई करते हैं। फिर ये होने के बाद आपको बोला गया आपको और चीजें कुछ खरीदनी थी, तो आपने अगले शॉप में गए और आपको शूज खरीदने थे, और आपने 2000 के या सपोज समझ लो कि 500 रुपए के शूज खरीदे। रेगुलर नॉर्मल शूज थे, नॉट दैट सर हम 5,000 के पहनते हैं, बड़े लोग नॉर्मल सिंपल आदमी की बात कर रहे हैं कि भाई 500 रुपए के शूज खरीदे गए। अब आपको बोला गया, पूछा गया कि अब बताओ कि अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है।
तो आपने आंसर दिया 3000। कैसे आया ये आंसर? सिंपल है, 3 चीजें खरीदी गई, तीनों चीजें मिला के कितना खर्चा हुआ तो ऐड करेंगे। पहला 1000 था, दूसरा 1500 था, $1500 था और तीसरा 500 था। तो बेसिकली ये मार्जिनल्स को ऐड करते करते आपको क्या मिला? टोटल। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस लिखा है, टोटल इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मार्जिनल। मार्जिनल्स को ऐड करते करते आपको टोटल मिलता है। इसी चीज को अगर मुझे फॉर्मूला या सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं कि किसी भी यूनिट के अगर आपको टोटल निकालने हैं, ध्यान रखना इस फॉर्मूला के ऊपर, किसी भी चीज के अगर आपको टोटल निकालने हैं, टोटल ऑफ एनी एन यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2 प्लस मार्जिनल ऑफ 3 प्लस मार्जिनल ऑफ n, जितने भी हो। जैसे अभी आपने 3 चीजें खरीदी, तो 3 का टोटल निकालने के लिए आपने 3 इंडिविजुअल्स को ऐड किया। सपोज आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होती, आपने 10 चीजों की शॉपिंग की होती, तो 10 चीजों का टोटल निकालने के लिए मुझे मार्जिनल ऑफ, मतलब मार्जिनल क्या है? इंडिविजुअल। मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2 प्लस मार्जिनल ऑफ 3 4 5 6 करते कहां तक जाना पड़ता? मार्जिनल ऑफ 10, और तब जाके आपको 10 का टोटल मिलता। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब इसी फॉर्मूला में मैं अगर आपका ये अभी का जो हमारा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर मैं सेट करूं इसी फॉर्मूला में कि मुझे अगर 2 का टोटल चाहिए, ध्यान देना, कितने का? 2 यूनिट्स का टोटल चाहिए। 2 यूनिट्स का टोटल कैसे निकलेगा? मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2। अब हम फॉर्मूला में यही तक रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने का चाहिए? 2, तो मार्जिनल भी कितने ऐड होंगे? 2। तो पहला मार्जिनल कितने का था? 1000, दूसरा 1500, तो टोटल कितना हो गया? 2500। ठीक, नथिंग डिफिकल्ट, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस है। फिर इसी चीज को अगर मैं आगे, भाई 3 का टोटल निकालना है, तो m1 मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2 प्लस मार्जिनल ऑफ 3। सिंपल बात है। तो मार्जिनल ऑफ 1 कितना था? 1000 प्लस 1500 प्लस 500, टोटल कितना हो गया? 3000। कोई लॉजिक के बाहर की बात नहीं है, याद रखना। यूजुअली क्या होता है कि लोग पहले फॉर्मूला सीखते हैं, फिर फॉर्मूला लर्न करते हैं और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। कोई भी फॉर्मूला बिना लॉजिक के नहीं बना है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब इवन कॉमर्स में अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस में कोई चीजें हो, कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई फॉर्मूला है ना, किसी भी कंसेप्ट में, उसके पीछे पहले लॉजिक है फिर फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बाद लॉजिक नहीं आता, इसीलिए पहले लॉजिक सीखो। सिंपल एग्जांपल, जब मैंने ये बोला, ये जब मैं बोल रहा था कि मार्जिनल पहले 1000 का खरीदा, 1.5 का खरीदा, 500 का टोटल, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा क्या टाइम पास चल रहा है, इतना सा तो है छोटा सा, इतने एडिशन तो हमको भी आते हैं। इसी एडिशन को कंसेप्चुअल नाम देके फिर फॉर्मूलेज बनते हैं। तो ये जो टोटल्स है, किसी भी चीज का टोटल जो है वो उसके इंडिविजुअल्स से बनता है, मार्जिनल से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अभी मैंने टी लिखा है। अब जब मैं यूटिलिटी में आऊंगा तो यूटिलिटी में मैं थोड़ा सा उसको अल्टरनेटिवली प्रेजेंट करूंगा कि यही चीज अगर मुझे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, यहां टी लिखा था, मैं TUN लिख रहा हूं, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला पूछते हैं, तो मैं लिखूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मुझे पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी का बताओ, क्योंकि अभी तक हम जो लिख रहे थे वो सिर्फ किसके थे? टोटल, टी लिखा था। अब अगर मुझे बोलेंगे कि भाई बताओ टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस MU2 प्लस MU3 टिल MUN, जितने भी आपके यूनिट है। तो अगर 5 यूनिट है तो 5 मार्जिनल को ऐड करो, 2 है तो 2 ऐड करो, 1 है तो 1 ही ऐड करो। 1 के लिए तो मार्जिनल और टोटल दोनों भी सेम ही रहेंगे क्योंकि एक ही एडिशन होने वाली है। इस तरीके से टोटल निकलता है फ्रॉम मार्जिनल्स, कि इंडिविजुअल्स को ऐड करो तो ये आता है। अब अगर इसी एग्जांपल को, अब ये तो सिंपल है कि इंडिविजुअल्स को ऐड करके मार्जिनल मिलता, मार्जिनल्स को ऐड करके टोटल मिलता है, बट टोटल्स से भी मार्जिनल निकल सकता है। टोटल्स से भी मार्जिनल निकल सकता है। कैसे? यही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे जो आपका सीरियल नंबर था 1 2 3, 3 चीजें हमने खरीदी थी। अब मैं यहां उनकी टोटल लिख रहा हूं, ध्यान देना, टोटल
कि पहली चीज जब आपने खरीदी तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 1000, दूसरे के बाद कितना हुआ 2500 और तीसरे के बाद कितना हुआ 3000। याद रखना ये टोटल है, एक एक नहीं। पहली चीज खरीदने के बाद आपका टोटल खर्चा 1000, दूसरे के बाद 2500, तीसरे के बाद 3000। अब आपको बोला जाता है कि हमें यह बताओ कि पहली चीज कितने रुपए की थी, फर्स्ट। तो फर्स्ट चीज तो यहां पे सिंपल सा आंसर है कि 1000, क्योंकि पहले का टोटल और मार्जिनल तो सेम ही आएगा ना, एक ही नंबर से बना है। अब आपको पूछा जाता है कि दूसरी चीज जो आपने खरीदी, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने देखा था कि जैकेट खरीदा था, पहला शर्ट था दूसरा जैकेट था, तो आपको यह पूछा जाता है कि ये जैकेट आपने कितने में खरीदा है। ये इंफॉर्मेशन के साथ आपको आंसर देना है। आप ये मत बोलना कि सर हमने तो ऊपर पढ़ा वही तो था। इस टोटल्स की इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताना है। तो क्या आप ये बता सकते हो? 2 सेकंड सोचो और आंसर ढूंढ लो। मुझे आपकी ब्रिलियंस पे पूरा भरोसा है कि आपको ये आंसर तो आ ही जाएगा कि भाई जैकेट कितने रुपए का था। तो यहां पे फिर आंसर आएगा जैकेट जो है 1500 का आएगा। और ये 1500 सिर्फ इसलिए नहीं कि यही ऊपर टेबल में देखा है, इसलिए नहीं, लॉजिकली बनता है कि एक चीज खरीदने पे मेरी जेब से 1000 रुपए गए, 2 चीज खर्च करने से 2500 रुपए गए, मतलब दूसरी चीज की वजह से, याद रखना, दूसरी चीज की वजह से कितना खर्चा ऐड हुआ है 1500। तो वो है उसका मार्जिनल। और वो कैसे निकलेगा? इन दोनों के डिफरेंस से, कि भाई दो चीजों का टोटल 2500 था, एक का 1000 था, माइनस करो, दूसरे से पहला वाला माइनस करो तो आपको सेकंड चीज का मार्जिनल मिल जाएगा। यही चीज आपको थर्ड जो हमने देखा था कि आपने शूज खरीदे, सस्ते से नॉर्मल से शूज खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, शूज कितने के खरीदे, इस इंफॉर्मेशन के साथ शूज कितने के खरीदे, ये आंसर कितना आएगा 500। क्यों 500 आएगा ये आंसर? कि 3000 रुपीज हम 3 चीजों पे खर्च कर रहे थे, 2 चीजों पे 2500 खर्च किए, मतलब ही तीसरी चीज कितने की हो गई 500। तो अब अगर आप ये देखो कि ये जो हम कर रहे हैं मार्जिनल निकालने के लिए कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं चेंज इन टोटल ड्यू टू 1 यूनिट। एक यूनिट की वजह से टोटल कितना बदला, ये आंसर आपको मार्जिनल निकाल के देगा। एक यूनिट की वजह से कितना चेंज टोटल में होता है, इससे आपको मार्जिनल मिल रहा है। जैसे मार्जिनल कैसे निकाल, टोटल कैसे निकाला था, एडिशन ऑफ मार्जिनल। अब टोटल देके मार्जिनल पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट टोटल। 2 सब्सिक्वेंट टोटल का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको वहां पे मार्जिनल मिलेगा। और इसीलिए इसका भी फॉर्मूला बनता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी यूनिट, MN, या यूटिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मार्जिनल ऑफ एनी यूनिट इज इक्वल टू TN माइनस TN माइनस 1। भी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, देख लेते हैं क्या है। मार्जिनल ऑफ, सपोज मुझे निकालना है सेकेंड का इंडिविजुअल निकालना है, तो टोटल ऑफ सेकेंड माइनस टोटल, याद रखना n मतलब नंबर ऑफ यूनिट। अभी हमारा नंबर ऑफ यूनिट कितना है 2, तो 2 माइनस 1, सो सेकेंड का टोटल माइनस फर्स्ट का टोटल कितना था, सेकेंड का टोटल 2500 माइनस 1500, कितना आंसर आ गया 1000। सॉरी, फर्स्ट का टोटल था 1000, तो यहां पे आ गया 1500 सेकेंड का मार्जिन। ये थर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मार्जिनल ऑफ थर्ड आपको निकालना है, तो टोटल ऑफ थर्ड माइनस टोटल ऑफ 2। अब 2 कैसे आया, n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो आंसर कैसे आएगा 3000 माइनस 2500 इक्वल टू 500। यही लॉजिक हमने अप्लाई किया। यहां पे हम ऑलरेडी ये आंसर्स निकाल चुके हैं, सिर्फ इन निकाले हुए आंसर को हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे टोटल के वक्त भी हमारे को आंसर पता था कि टोटल क्या है, सिर्फ सिंबॉलिकली क्या प्रेजेंट हो रहा है वो लॉजिक हम यहाँ पे देख रहे हैं। यही अगर आपको किसी भी चीज का, सपोज आपके पास पूरा बड़ा डेटा होता और बोलते कि आप मार्जिनल निकालो 10 यूनिट्स का, तो मार्जिनल ऑफ 10 कैसे आता, टोटल ऑफ 10 माइनस टोटल ऑफ 9।
इस तरीके से मार्जिनल निकलता है। और यही चीज याद रखना, अभी हम ये किसके लिए देख रहे हैं, मार्जिनल, सिर्फ नॉर्मल मार्जिनल। यही अगर मुझे पूछेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बताओ, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। सिर्फ वो यू ऐड किया। यही अगर कॉस्ट का पूछ लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। सेम है, मैंने बोला यूनिवर्सल लॉजिक है। तो सिंपल सा पार्ट यहां पे बनता है कि टोटल्स निकालने के लिए हम मार्जिनल को ऐड करते हैं और मार्जिनल निकालने के लिए दो सब्सिक्वेंट टोटल का डिफरेंस निकालते हैं। आइदर वेज हमें जो चाहिए वो आंसर मिल जाता है। और याद रखना, इस पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको 12th के सिलेबस में तो नहीं, पर आगे सीए या सीएस सिलेबस में डेफिनेटली इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको टेबल दिया जाता है और बोलते हैं कि ये टेबल में कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितना टोटल है, कितना मार्जिनल है, ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं। सो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझी होगी। तो हमने यहाँ पे देखा है कि टोटल कैसे बनते हैं, टोटल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, मार्जिनल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। मार्जिनल इंडिविजुअल है, टोटल उन इंडिविजुअल की एडिशन है। और अगर टोटल को दो सब्सिक्वेंट टोटल को अलग करो तो आपको मार्जिनल मिल जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमें ये रिलेशन एक्सप्लेन करना है तो इसका एक सिंपल सा मोटो हम बोल सकते हैं या सिंपल सा मंत्र इसका आता है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना है, ये छोटी छोटी चीजें होती है बट काम आ जाती है। जैसे पॉजिटिव नॉर्मेटिव के लिए भी हमने देखा था, तो ये मार्जिनल और टोटल के रिलेशन के लिए भी रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि क्या यहाँ एग्जैक्टली हो रहा है। मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बनता है, मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बनता है। दो सब्सिक्वेंट टोटल को अलग करो तो मार्जिनल रह जाता है। ये मंत्र याद रखना कि कैसे मार्जिनल और टोटल का फॉर्मूला बनता है। मार्जिनल्स को ऐड करो, मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बन जाता है, और दो सब्सिक्वेंट टोटल को अलग करो तो मार्जिनल पीछे रह जाता है। तो ये आपके मार्जिनल और टोटल का बेसिक रिलेशन है। याद रखना, सेशन अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी हमारा एक पार्ट बाकी है। जो यूटिलिटी और मार्जिनल और टोटल का रिलेशन है वो तो देखना ही है, बट इस मार्जिनल और टोटल के रिलेशन में एक छोटा सा पार्ट अभी भी बाकी है और वो है उसके पैटर्न्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो अभी एग्जाम्पल हमने आपका डिस्कस किया था उसमें एज सच कोई पैटर्न नहीं था। जैसे पहली चीज जो आपने खरीदी शर्ट 1000 रुपीज में, फिर अगला उससे ज्यादा खरीदा 1500 में, फिर अगला उससे कम में खरीदा शूज, तो कम ज्यादा रैंडम है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। बट अगर मान लिया जाए कि इन मार्जिनल्स में पैटर्न है, इन मार्जिनल्स में पैटर्न्स अगर है, तो वो पैटर्न्स हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ये हमको सीखना है। लेट्स सी, तो इसके लिए आगे और एग्जांपल लेंगे और ये डेफिनेटली आपको साथ में लिखना जरूरी रहेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे मार्जिनल्स ले रहा हूं और इन मार्जिनल से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज मार्जिनल है 10 10 10 10, 4 यूनिट्स का हम मार्जिनल इंडिविजुअल देख रहे हैं और हर इंडिविजुअल सेम है 10 10 10। अब मुझे बोला जा रहा है कि टोटल कैलकुलेट करो, तो पहला टोटल आएगा 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। अब यहां सिंपल सी बात है, मार्जिनल तो कांस्टेंट है। यहां पे अगर मैं इसका कंक्लूजन बनाता हूं, मार्जिनल कांस्टेंट है और टोटल जो है वो इंक्रीजिंग है। मार्जिनल कांस्टेंट है और टोटल कैसा है, इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि टोटल अभी अभी हम देख के आ रहे हैं, टोटल कैसे बनता है, मार्जिनल से मार्जिनल को ऐड कर करके। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो वो टोटल बढ़ती ही जाएगी। जैसे पहली बार 10, फिर +10, फिर +10, फिर +10, और हर बार अगर आप देखोगे कि टोटल जो बढ़ते जा रहा है, यहां पे अगर देखोगे टोटल कितने से बढ़ा 10, यहां पे देखोगे कितने से बढ़ा 10 10, क्योंकि मार्जिनल कांस्टेंट है तो टोटल बढ़ेगा, पॉजिटिव नंबर है बढ़ेगा। और जो बढ़ने का रेट है, ध्यान रखना मैं आगे एक चीज लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। टोटल बढ़ तो रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, बट हर बार जब वो बढ़ा उसके बढ़ने का रेट जो है वो कांस्टेंट था, सेम था, अलग अलग नहीं था। क्यों?
हुआ ऐसा क्योंकि मार्जिनल हर बार कांस्टेंट था। अगर ये मार्जिनल का पैटर्न चेंज हो गया, ध्यान रखना, इसी चीज को या इसी टाइप के एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक मार्जिनल है और एक टोटल है। अब ये मार्जिनल 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। अब देखो फर्क क्या हो रहा है, मार्जिनल बढ़ते जा रहा है, मार्जिनल बढ़ते जा रहा है, तो टोटल ऐड करूंगा तो 10 आएगा पहले का, 10 प्लस 12 करेंगे 22 आएगा, 22 प्लस 14 करेंगे 36 आएगा, 36 प्लस 16 करेंगे तो 52 आएगा। अब यहां पे मैं अगर कंक्लूड करूं तो मार्जिनल जो है वो इंक्रीजिंग है, पिछली बार कांस्टेंट था। टोटल जो है वो अभी भी इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि टोटल एडिशन है और पॉजिटिव नंबर्स है, तब तक तो ये एडिशन बढ़ते ही जाएगी। बट अब ध्यान रखना, टोटल इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। पहले ध्यान दो कैसा रेट था, टोटल बढ़ रहा था, हर बार 10 से बढ़ रहा था। इस बार वो हर बार 10 से नहीं बढ़ा, इस बार वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। पहले 10 से बढ़ा, फिर 12 से बढ़ा, फिर 14, फिर 52, क्योंकि टोटल किससे बना है, मार्जिनल। तो अगर मार्जिनल इंक्रीज होगा तो टोटल के बढ़ने का रेट भी इंक्रीजिंग रहेगा, तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो हो ये रहा है कि टोटल का जो पैटर्न है, याद रखना, अब मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पैटर्न, ध्यान से सुनना है ये सेंटेंस, पैटर्न और चेंज और स्लोप ऑफ मार्जिनल, सॉरी स्लोप ऑफ टोटल, की टोटल का चेंज, पैटर्न बोलो, चेंज बोलो, स्लोप बोलो, टोटल का, इज रादर, थोड़ा सा बेटर, डिपेंड्स ऑन मार्जिनल। ध्यान रखना ये सेंटेंस बहुत अच्छे से, पैटर्न, ये एन यहां पे चाहिए, पैटर्न, चेंज और स्लोप ऑफ टोटल डिपेंड्स ऑन मार्जिनल। तो टोटल पॉजिटिव नंबर्स अगर है मार्जिनल के तो टोटल तो बढ़ेगा ही, दोनों जगह बढ़ा, बट पहले कांस्टेंट बाद में इंक्रीजिंग, क्योंकि मार्जिनल वैसा था। इवन इसमें एक और थर्ड टेबल हम ऐड करेंगे, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि मार्जिनल और टोटल का ये रिलेशन कैसे चलता है। सो सेम फॉर एग्जांपल, मार्जिनल 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, पैटर्न है। अब टोटल देखते हैं कितना है, 10, 18, 24, 28। अब अगर मैं इसका रिलेशन कंक्लूड करूं तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि मार्जिनल जो है वो डिक्रीजिंग है, मार्जिनल डिक्रीजिंग है, या उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग है। और जो टोटल है वो अभी भी इंक्रीजिंग है, याद रखना, तीसरा सिचुएशन ले रहे हम, अभी भी इंक्रीजिंग है, टोटल बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ेगा टोटल, क्योंकि टोटल इज व्हाट, बोलो, टोटल इज व्हाट, एडिशन ऑफ मार्जिनल, मार्जिनल का एडिशन है, मार्जिनल पॉजिटिव है, तब तक तो ये बढ़ेगा। सिर्फ इस बार अगर बढ़ने का रेट देखो तो कम होगा, 10 से 18 हुआ था, मतलब 8 से बढ़ा, 18 से 24 हुआ, 6 से बढ़ा, 24 से 28 हुआ, 4 से बढ़ा। सो इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रेट। तो अब ये जो मार्जिनल की वजह से टोटल चेंज हो रहा है वो कौन से रेट से हो रहा है, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट की वजह से हो रहा है। तो टोटल का जो भी चेंज है वो उसका पैटर्न मार्जिनल पे डिपेंड करता है, और इसीलिए एक सेंटेंस जो यूजुअली यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ये जो पार्ट आपने देखा, मैंने बोला आपको, पार्ट और चेंज और स्लोप ऑफ टोटल डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल, इसको एक टेक्निकल वर्ड्स में बोलो, इस तरीके से बोला जाता है, मार्जिनल, मार्जिनल इज स्लोप ऑफ टोटल, या स्लोप मतलब चेंज, स्लोप ऑफ टोटल इज मार्जिनल। आइदर और ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, और अदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ मार्जिनल और टोटल पे नहीं रहेगा, जैसे अभी आपके 12th स्टैंडर्ड में यूटिलिटी पे चैप्टर है, तो क्वेश्चन क्या आएगा,
डैश डैश, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, डैश डैश इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या है? तो आंसर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। या रिवर्स वे आ सकता है, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी इज डैश डैश, कि टोटल यूटिलिटी कर्व का जो स्लोप है, हम डायग्राम निकालेंगे, वो स्लोप कहां से आता है? तो मार्जिनल से आता है। उसका जो पैटर्न है, जैसे टोटल का जो पैटर्न है, उसका जो कर्व का पैटर्न है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्जिनल। इन एनी केस वो इंक्रीजिंग था, बट मार्जिनल कांस्टेंट है तो उसका रेट कांस्टेंट। अगर मार्जिनल इंक्रीजिंग है तो टोटल इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, और अगर मार्जिनल डिक्रीजिंग है तो टोटल इंक्रीजेस, बढ़ेगा ही, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और ये तीन पार्ट जो है, अगेन जैसे मैंने बोला कि ये यूनिवर्सल होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये हर कंसेप्ट में काम आएंगे। यूटिलिटी के लिए पहले दो टेबल्स जो है वो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं है, ये वाला पार्ट जो है, पहले दो टेबल ये हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि यूटिलिटी में ये रिलेशन नहीं होता, बट आगे कॉस्ट और रेवेन्यू में आप ये रिलेशंस देखोगे। अब बात आती है ये डिमिनिशिंग वाले का, ये डेफिनेटली हमारे लिए यूजफुल है। और इसके अलावा एक और वेरिएशन आएगा, आखिरी टेबल है, फिर इस टेबल के बाद ये पर्टिकुलर पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट मार्जिनल और टोटल को ये हम देख लेते हैं। सपोज ये 10 है, 5 है, 0 है और -3, ये मार्जिनल्स लिए। अब मुझे बोला जा रहा है कि मार्जिनल से टोटल निकालो, तो पहले का आएगा 10, दूसरे का आएगा 15, तीसरे का भी आएगा 15। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये जो टोटल है ये कांस्टेंट है, ये जो टोटल है, बेटर कलर लेते हैं, ये कांस्टेंट है, टोटल चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्जिनल 0 था। मार्जिन देखो, टोटल क्या है? एडिशन ऑफ मार्जिनल, टोटल मार्जिनल्स को ऐड करके मिलता है। तो पहला मार्जिनल था 10, दूसरा 5, तीसरा 0। तो बेसिकली 0 की वजह से टोटल में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो टोटल क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। जब मार्जिनल 0 है तब टोटल कांस्टेंट रहेगा। और अगर आगे जाके वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो गया, तो यहां पे आंसर आएगा उसका 12। अब ये 12 आंसर याद रखना, जैसे अगर मैं फॉर्मूला में भी पुट करता हूं, से टोटल ऑफ 4, 4 की टोटल करनी है, तो मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2 प्लस मार्जिनल ऑफ 3 प्लस मार्जिनल ऑफ 4। तो पहले का मार्जिनल 10 था, 5 था, 0 था एंड ये था -3। अगर मैं पहले तीनों को ऐड करूं अलग से, याद रखना, पहले मैं इन तीनों को अलग से ऐड कर लेता हूं, फिर बाद में इसका हिसाब करूंगा, तो ये 15 और यहां आ जाता है -3। 15 के बाद यहां पे आ जाएगा -3, तो वो होगा 12। क्यों? क्योंकि मार्जिनल निगेटिव हो गया। तो यहां दो और रिलेशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान रखना है अच्छे से। अगर मार्जिनल 0 है, व्हेन मार्जिनल इज 0, टोटल इज कांस्टेंट। मार्जिनल 0 है तो टोटल सेम रह जाएगा। एंड आगे जाके इफ मार्जिनल इज निगेटिव, मार्जिनल अगर निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, देन टोटल डिक्लाइंस। तो टोटल कम हो जाती है, बिकॉज टोटल मार्जिनल के एडिशन से बनता है, और मार्जिनल ही निगेटिव हो गया तो टोटल भी डिक्लाइन हो जाए। और याद रखना, ये जो भी 4 टेबल आपके सामने रखे गए हैं, मैंने बोला है कि ये रिलेशन यूनिवर्सल है। हमारे सिलेबस में ये आखिरी 2 टेबल रिलेवेंट रहने वाले हैं। ये वाला पार्ट जो अभी आपके स्क्रीन पे है, ये आखिरी 2 टेबल्स का, इसका पार्ट और इसका कंक्लूजन आपके लिए रिलेवेंट रहेगा आपके सिलेबस में, राइट। और क्योंकि यूटिलिटी, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के रिलेशन के लिए यही 2 पार्ट एप्लीकेबल है, बाकी के 2 पार्ट यूटिलिटी के लिए नहीं, बट आप आगे कभी भी मार्जिनल कॉस्ट वगैरह एक्सेट्रा पढ़ोगे तो उसके लिए डेफिनेटली ये यूजफुल रहेंगे। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था, रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल। याद रखना क्या था ये? रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल, जो यूनिवर्सल रिलेशंस है। इसमें यूटिलिटी में एग्जैक्टली क्या पैटर्न आता है, क्या नहीं आएगा, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तब तक अगर हम आपके नोट्स पे आते हैं तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन है, फिर पैराग्राफ पे एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें हम उसका सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं, दोनों का मीनिंग एंड फॉर्मूला। जो 2-3 पॉइंट उसके रिलेशन के हैं, आपस में क्या रिलेशन रखेंगे, वो पॉइंट्स जो है
वो हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। सी, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द aggregate of utility addition derived by consumer from all units of a commodity। commodity के जितने भी यूनिट्स हैं उन सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके आपको जितना यूटिलिटी मिला है, हर एक का इंडिविजुअल पकड़ोगे तो वो मार्जिनल हो गया, और हर मार्जिनल सारे मार्जिनल्स को ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा। It is an aggregate of utilities, फिर से बोला aggregate of utilities from all successive units of a commodity consumed। एक और वर्ड, it is an addition of marginal utility। ये क्या है? marginal utility का addition। फिर अगर नीचे हम फॉर्मूला भी देखते हैं, क्या लिखा है देखो, TU is summation of MU, summation means addition, और TU यहां पे सिर्फ ये होना चाहिए N आना चाहिए, ऐड कर लेना। TUN is equal to marginal utility of 1 plus 2 plus 3 till MUN। जितने भी आपके मार्जिनल या टोटल है, मार्जिनल्स है, जितने भी आप बोलोगे 10 के बोलोगे तो 10 तक जाएगा, 2 बोलोगे तो 2 तक जाएगा। Where TU is total utility, MU is marginal utility, MU1, MU2, MU3 are the marginal utility of each unit। वो इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, उनको ऐड करके एग्रीगेट से मिलता है टोटल यूटिलिटी। तो ये पार्ट था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स जो है, ये पर्टिकुलर 4 बुलेट पॉइंट्स जो है, फॉर्मूला तो हमने कवर कर लिया, ये जो 3 पॉइंट है ये टोटल और मार्जिनल के रिलेशन के हैं। तो ये कल के ही लेक्चर में हम कवर करने वाले, कल ही ये आपको समझेगा। फिर मार्जिनल की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। कि एक यूनिट की वजह से कितना टोटल में ऐड होता है वो है मार्जिनल। इन अदर वर्ड्स, इट इज एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। तो ये आखिरी यूनिट जो नया हमने ऐड किया है उसमें जो हमें मिलता है वो है मार्जिनल। सी, MUN equal to TUN minus TUN minus 1, where MUN is marginal utility of nth unit, TUN is total utility of nth level, and TUN minus 1 is total utility at previous level। तो ये मार्जिनल का मीनिंग एंड मार्जिनल का ये अदर फॉर्मूला ये हमने देखा। यहाँ पे भी ये जो अगले 3 बुलेट पॉइंट्स है जिनको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट आपको कल के सेशन के बाद क्लियर होंगे। अभी आपको ये 3 पॉइंट्स के लिए नहीं जाना है, वो अगले सेशन में कवर होंगे, मैंने बोला था। फिर वो मेजर पार्ट कल के सेशन के लिए रहेगा। बट मीनवाइल याद रखना कि इस तरीके से ये मार्जिनल बढ़ता है। अब हम ये यूटिलिटी देख रहे थे तो हम बोल रहे थे कि मार्जिनल इज एडिशन इन टोटल ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाता तो मैं बोलता कि एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेम मीनिंग रहेगा, सिर्फ जो कंसेप्ट है, जैसे यहाँ यूटिलिटी है, कंजम्पशन की वजह से आता है, तो 1 यूनिट कंज्यूम करने से कितना ऐड हुआ टोटल में, वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। कॉस्ट अगर देखेंगे तो टोटल कॉस्ट में 1 यूनिट की वजह से कितना ऐड हुआ, वो मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू, 1 यूनिट सेल करके कितना टोटल में ऐड हुआ, वो मार्जिनल रेवेन्यू। सेम पैटर्न पे चलेंगे आगे के भी कंसेप्ट। रादर जो 4th चैप्टर है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर का, वहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू वाले ये जो मार्जिनल वगैरह पार्ट है ये आपको वहां पे आते हैं। तो ये जो सारा पार्ट है ये है रिलेटेड टू टोटल एंड मार्जिनल। उसमें भी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का हमने सिर्फ मीनिंग देखा है, पूरा नहीं देखा है, हमने सिर्फ उसका मीनिंग देखा हुआ है। और आगे कल के सेशन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, दैट रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये कैसे बनता है, ये अगले सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ये पूरा कंसेप्ट 2 पार्ट में है, आज के सेशन का कुछ पार्ट है और कल के सेशन में कुछ रहेगा। सो अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का कल। थैंक यू।